मैं जब पटना में छात्र जीवन में था तो वहां राजेंद्र नगर रोड नंबर 3 में राम कुमार भगत मरवाड़ी थे। उनके लड़के विवाह के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया था। तो संत मत में तो जीने मरने की चर्चा आ ही जाती है। जैसे मरना शब्द किसी महात्मा ने बोला तो राम कुमार बाबू खड़े हो गए और कहा इस शब्द का उच्चारण मत कीजिए। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि 2 बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे से दिया। इसको बुरा क्यों समझते हैं? और गांव देहात में लोग कहते हैं अंत भला तो इसका नाम है अंत भला। आप परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं तो आपकी भलाई होगी। यदि उस चिंतन में शरीर नहीं छोड़ते हैं तो आपका भला होने वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। यह शब्द बुरा नहीं है। जान मारने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरिया कब पाइया पुराण प्रमाण। हम लोगों के यहाँ त्रैकाल संध्या का विधान है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में दिन में स्नान के बाद सायंकाल उपासना करो। मुसलमानों में 5 वक्त की नमाज है, वे लोग 5 बार निभाते हैं, किंतु हम लोग 3 बार भी नहीं निभाए। यह लज्जाजनक है। हम जिसमें विद्यालय में पढ़ते थे, टिफिन होने पर मौलवी साहब मुसलमान लड़कों को साथ लेकर नमाज पढ़ते थे और पंडित जी बैठे रहते थे। घर में भी बूढ़े लोग इसकी शिक्षा नहीं देते। पहले गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे, उसमें बेंच कुर्सी नहीं थी, केवल कुश का आसन था। उस आसन पर बैठकर पढ़ने के आरंभ में 3 प्राणायाम करते थे, रेचक, पूरक और कुंभक। पाठ समाप्त करने पर फिर 3 प्राणायाम होता था। आजकल वह नहीं है। हाँ, विद्याभ्यास के पहले अस्थि करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि घर के लोग और पाठशाला के अध्यापक इस पर ध्यान दें कि बच्चे बचपन से ही इस विषय को जाने और करें। यदि घर के लोग देर तक सोए रहेंगे तो बच्चों को क्या बतलाएंगे? संत चरणदास ने कहा, जिनको हरि स्मरण करो, रह जाकर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तभी सुवन को बात। 4 पहर नहीं जगी सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो, जप ही करो, भजन करम कुल्ला। जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो, रटना रखो, प्रभु से ना हो जागे ना पिछले पहर, करे गुणमत जा, मुंह फाड़े सोत रहे, ताकू लागे पा। अतः सब कोई भजन करो। भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य 3 पहरों में से 1 पहर अवश्य है। सब कोई भजन करो। शिक्षक यह न समझे कि दिन में लड़के को पढ़ाते पढ़ाते थक गए, कर्मचारी न सोचे कि लिखते लिखते थक गए, या किसान हल जोतते जोतते थक गए। इसलिए प्रातः समय उठकर भजन नहीं कर सकते। अजी, यही जीवन का मूल है। यदि आपने ऐसा समझा तो आप यह जानिए कि शरीर छूटने पर क्या होगा। क्या शरीर छोड़ने के बाद आप दुख में जाना चाहते हैं? नहीं चाहते। इसलिए मरने के बाद दुख में न चले जाए, इसका यत्न कीजिए। वह यत्न है ईश्वर की भक्ति। भक्ति केवल खीर पूरी चढ़ाने से नहीं होती है। काट भुसुंडी, फूल पत्ती या खीर पूरी कुछ नहीं चढ़ाते थे। वे क्या करते थे? पीपर तर तर ध्यान से धरई, जाप जग पाकर कर करई, आम छाकर मानस पूजा, तजी हरि भजन काल भी पूजा। बट तर का हरि कथा प्रसंगा, आवै सुनई अनेक विहंगा। गीता में जप जग को ही श्रेष्ठ कहा गया है। जप के बाद मानस पूजा, मानस ध्यान कीजिए। रामानंद स्वामी मानस ध्यान कर रहे थे,
भगवान का सब श्रृंगार करके वे माला पहनाना भूल गए। अब दुविधा में पड़ गए कि मुकुट पहने हुए मैं माला सिर में कैसे डाले और पूजा समाप्त बिना मुकुट कैसे उतारे। इनके शिष्य कबीर साहब इनकी परेशानी समझ गए। उन्होंने दूर से ही कहा, गुरुदेव माला की घुंडी खोलकर गले में पहना दीजिए। मानस ध्यान के बाद है सूक्ष्म ध्यान। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, पहले मेरे संपूर्ण शरीर का फिर चेहरे का ध्यान करो, पश्चात शून्य में ध्यान करो। मोटे अक्षरों को लिखे बिना कोई महीन अक्षर नहीं लिख सकता, इसलिए पहले मोटा ध्यान है फिर सूक्ष्म ध्यान है। नो ध्यानम ध्यान विद्याहु ध्यान शून्यतम मन। ज्ञान संकलनी तंत्र में शून्यत मन को ध्यान कहा गया है। और हमारे पुष्पक बाबा संत सूर्य जी महाराज थे, तो वे अध्यात्म के रहस्य को बड़ी सरलता से समझाते थे। वे कहा करते थे कि जितना देर मन सुंदर होता है उतना देर ही मन संसार से छूटता है और परमात्मा से जुटता है। मन को सुंदर करना यह पुरुषार्थियों का काम है। जो अपने मन को जितना अधिक सुंदर कर सकते हैं वे उतना ही अधिक पुरुषार्थी होंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, सो कवि को विद सो रंगीला जो छल छाड़ी भजहि रंगीला। यह परमात्मा की उपासना असली उपासना। बोलिए प्रेम से श्री शंकरो महाराज की जय। ज्ञान संगीत तंत्र में सुंदर मन को ध्यान कहा गया है। यह सूक्ष्म ध्यान है। इसे गीता में अयोनियम कहा गया है। रामचरित मानस अध्यात्म में सूक्ष्म ध्यान इस प्रकार है, लोचन चातक जिन करी राखे राही दरस जलधर अभिलाखे निद्रही सिंधु सरभारी रूप गुंजल होई सुखारी। इस प्रकार के ध्यान उपासना के विषय में जानना चाहिए। त्रैकाल संध्या को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ते हैं तो बहुत गलती करते हैं। आपने योग सुख उपनिषद में सुना, वाम दन छेदिर धंती परिसंति सुष्मनिया ब्रह्म रंध्रन परिसंति यांति परमानंद। अर्थात जो दाएं बाएं को रोककर सुष्मना में ध्यान करता है वह ब्रह्म रंध्र में प्रवेश कर परम गति को पाता है। यह उत्तम ध्यान है। इससे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले बिंदु ग्रहण करें फिर नाद को। यही बिंदु नाद महालिंग अपने अंदर है, पर हम अभागे हैं, इस सिद्धि का दर्शन नहीं कर पाते। जिस पद को जिस नाद को सिद्ध कहा है वही विष्णु है, जिसे शक्ति कहा वही लक्ष्मी है। यह शरीर शिवालय है और विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी भी है। अंदर में कैसे पहचान होगी? गुरु वाक्य लगते। इसकी जुक्ति किसी गुरु से जानो, इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है। कोई ईश्वर को पहचाना है, इसका क्या प्रमाण है? जिसकी जन चेतन ग्रंथि खुल गई है वह पहचाना है। थोड़ा सा ऊपर से और बढ़ाया जाए, थोड़ा सा ऊपर। जिसे शक्ति कहा वही लक्ष्मी है। यही बिंदुनाथ महालिंग अपने अंदर है, पर हम अभागे हैं, इस शिव जी का दर्शन नहीं कर पाते। जिस नाद को शिव कहा वही विष्णु है, जिसे शक्ति कहा वही लक्ष्मी है। यह शरीर शिवालय है और विष्णु मंदिर भी है। शिव जी की उपासना करते हैं, आपके ये शरीर शिवालय है। जी भगवान राम में श्रद्धा करते हैं, भगवान विष्णु में श्रद्धा करते हैं, आपके विष्णु मंदिर ठाकुर। यह शरीर शिवालय है और विष्णु मंदिर भी है। अंदर में कैसे पहचान होगी? गुरु वाक्य में लगते। इसकी जुक्ति किसी गुरु से जाना। कौन गुरु? अभ्यासी गुरु। हम लोग जो आरती पाठ करते हैं उसमें अंत में आता है झलक झांझ मन मीन मजी। किसी विद्वान ने कहा
कि यहाँ पर महर्षि जी को लिखने में भूल हो गई। यहाँ झलक नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, झांझ होना चाहिए। तो यह प्रश्न आज देख के सामने रखा गया कि उन्होंने ऐसा कहा वे नहीं जानते हैं, मैंने शब्द को देखा है इसीलिए झलक लिखा है, और मैंने शब्द को सुना इसी के लिए झलक लिखा है। इसीलिए शंकराचार्य महाराज कहते हैं सदा सुनने जो क्या है वेद और गुरु वचन, त्यागने जो क्या है कंचन और काम। हमारे कुछ पर बाबा स्वामी संत सूर्य महाराज ने सुनाया कि मनिहारी में नाम ध्यान चल रहा था, हो गया कि आज पिंड और ब्रह्मांड का नक्शा समझाया जाए। कौन समझा लेंगे? तो महर्षि नहीं के मस्तिष्क की संज्ञा विभूषित होने वाले का नाम लिया गया, संशील समझा और आप ने कहने कृपा की नहीं हो। तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आखन। तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आखन की देखी। जो अनुभव की चीज है उसको बातों से समझा जा सकता है। बोलिए प्रेम से श्री शंकरो। इसीलिए स्वामी संत महाराज कहते थे कि जो टट्टी के उस पार में है उस वह नहीं जानता, उसका सुन के क्या करेंगे? अरे सुनो उसका जो विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर देखते थे और विश्व ब्रह्मांड अपने देखते थे, वैसे उसका सुनो। कोई ईश्वर को पहचाना है, इसका क्या प्रमाण है? जिसकी जड़ चेतन ग्रंथि खुल गई है वह पहचानता है, मात्र विचार में नहीं पहचान में आ जाए यह जड़ है और यह मैं चेतन हूं, उसका संशय दूर हो जाए, तब अवश्य परमात्मा का दर्शन हुआ। गोरखनाथ जी कहते हैं बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मह बालक बोलई, द्वा का नाम धरोगे कैसा। सब धातु का काया पिंजरा, ता माही बिन शोभा, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो पर हुआ। एक पालतू सुधा पिंजरे बंद था, वह राम राम ना करता था। संजोग से एक जोगी उस वहां आए, उसने सुगे से कहा, रे सुगे, राम राम जन से जी संसार रूपी पिंजरे से छूट जाता है और तू इस पिंजरे में पड़ा है। बात यह है कि तू जुक्ति जाने बिना ही राम राम करता है, इसलिए इससे नहीं छूटता है। सुगे ने कहा, हाँ बाबा मैं जुक्ति नहीं जानता हूँ, कृपया इसकी जुक्ति मुझे बता दीजिए। उस महापुरुष ने सुगे को प्राण स्पंदन बंद करने की जुक्ति बता दी और उससे कहा कि इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। कौन सी करो? अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा। इसके लिए अंग्रेजी में उसको कहते हैं फेथ। मैनी ए नीट मेक्स एन ओशन, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा हो लेकिन सब दिन होना चाहिए। इसके संबंध में हमारा राज्य सत्संग सुधा द्वितीय भाग में कथा है कछुआ और खड़े। थोड़ा हो लेकिन सब दिन। हाँ बाबा मैं जुक्ति नहीं जानता हूँ, कृपया इसकी जुक्ति मुझे बता दीजिए। उस महापुरुष ने सुगे को प्राण स्पंदन बंद करने की जुक्ति बता दी और कहा कि इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर। और राज्य भी लिखते हैं गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या कुर्मित भाई, दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दिन फिर धरु ठाराई। परिणाम क्या होगा? प्राण स्पंद बंद हो जाएगी। यह बातों की बात नहीं है, यह अनुभव की चीज। उस महापुरुष जब इसका विशेष अभ्यास हो जाए तब बहुत देर तक अपने प्राण स्पंदन को रोककर पीने प्रारंभ, तब तक इस पिंजरे से छूट जाएगा। सुगे ने ऐसा ही किया। एक दिन जब उसके मालिक ने देखा कि सुगा बिना हिले डुले पिंजरे में पड़ा है, तब उसने समझा कि सुगा मर गया है।
उसने उसे पिंजरे से निकालकर बाहर फेंक दिया। सुग्गा अपने को पिंजरे से बाहर पाकर उड़ गया, रसदार के बंधन से छूट गया। शरीर की पिंजरा में जुक्ति के बिना जीव सुग्गा पड़ा हुआ है। इसको सदगुरु की जुक्ति चाहिए, तब उसके अनुकूल साधन करने से शरीर की पिंजरे से निकल सकता है। इसलिए ऐसे सच्चे गुरु की आवश्यकता है जो योग की जुक्ति बता दे, राम नाम कहने की कला बता दे। कबीर साहब का वचन है, कबीर गया समुद्र है, अंतन पावे तोर, मृतक हो के जोड़े मानी राज से। मृतक दो प्रकार से होते हैं, पहला इंद्रियों के ज्ञान नहीं रहना, निश्चय छोड़ना, और दूसरा शरीर छोड़ना। जो मन इंद्रियों से परे जाते हैं वे परमात्मा मान पाते हैं। हम लोगों को सुनना, समझना और करना चाहिए। केवल सुनने समझने से काम नहीं चलेगा। यह वैसा ही होगा जैसे खेती की सब बातें सीख जाए, पर खेती करे नहीं तो एक छटार भी अन्न घर में नहीं आएगा। तुलसीदास जी ने कहा, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, हम पार पावे कोई, निश्चिग्री मद दीप की बातें तब निवृत्ति हुई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु सदा प्रेम से बोले, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की जय। यह प्रवचन ग्राम कोयनी, जिला मधेपुरा में दिनांक 5/5/1952 में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की जय।